वेलकम बैक अपने डेफोडिल 2.0 ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म है आपको यूट्यूब पे। और इस पे बताया गया है कि सारे वीडियोस धीरे धीरे अवेलेबल करवाते जाएंगे टाइम टू टाइम। आज हम ट्रिगोनोमेट्री पे बात करेंगे। पहले पैरेलल लाइंस, लेट्स प्ले विद पैरेलल लाइंस पे एक पार्ट आ चुका है, मेंसुरेशन का एक पार्ट आ चुका है, अलजेब्रा का एक पार्ट आ चुका है जिसमें बेसिक्स ऑफ अलजेब्रा का चर्चा किया गया है। सारे सीरीज कंटिन्यू किए जाएंगे। आज हम ट्रिगोनोमेट्री के बारे में बात कर रहे हैं। क्लास 10th का टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्री। जो हम ये बेसिक्स का बात कर रहे हैं, सिर्फ ट्रिगोनोमेट्री का 10th लेवल तक का बात करेंगे। और आप इसमें सीखोगे राइट एंगल ट्रायंगल में इसका यूज, कैसे हम इसको यूज करते हैं, कैसे सीखते हैं। तो जनरली राइट एंगल ट्रायंगल पे ही 10th क्लास तक ट्रिगोनोमेट्री को फिक्स कर दिया गया है। वैसे तो ट्रिगोनोमेट्री बाकी और होते हैं, साइन रूल, कोसाइन रूल, तो आप 11th 12th में जाओगे तब इन चीजों के बारे में पढ़ोगे। लेकिन 10th तक कितना बात है हम उसका चर्चा करने वाले हैं। देखो, पहले किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का चर्चा होगा। राइट एंगल ट्रायंगल में हर किसी को पता है कि जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है इसका वो, अच्छा ट्रायंगल के बारे में इतना बेसिक बात आपको पता होगा, ऐसे ज्योमेट्री वाले सीरीज में कंटिन्यू किया जाएगा कि जो एंगल जितना बड़ा, जो एंगल, अगर यहाँ पे 3 एंगल हैं, एक एंगल 60 है, एक एंगल 60 है और एक एंगल कितना बचा, ये भी 60 बचा। अच्छा, तीनों ही एंगल सेम लेंथ का साइड को बनाएंगे और ये इक्विलैटरल ट्रायंगल मिल जाएगा। पर अगर हम इसको चेंज करने का प्रयास करें, इसको कर दे 55, इसको कर दे 45, अच्छा फिगर भी चेंज हो जाएगा जब एंगल चेंज होगा तो, लेकिन समझाने के लिए एक ही फिगर पे हम बात कर रहे हैं। ये 55, 45, 100, तो ये 80 डिग्री का एंगल बनेगा। इसमें सबसे बड़ा साइड कौन होगा, तो यहाँ पे ज्यादा एंगल खुला है तो ये साइड ज्यादा बड़ा होगा। ये सेकंड नंबर पे सबसे बड़ा साइड होगा और ये थर्ड नंबर का बड़ा साइड होगा। अगर हम इसके लेंथ के हिसाब से बात करेंगे तो सबसे बड़ा लेंथ क्या होगा। हम जब राइट एंगल ट्रायंगल को देखते हैं तो दोस्त ये हमारा 90 डिग्री है, तो इन दोनों एंगल का सम 90 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि एक ट्रायंगल में सम ऑफ 3 एंगल्स, इनके तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। ये वाला अगर 90 डिग्री है तो ये दोनों जुड़ के 90 डिग्री बनाएंगे। लेकिन पता नहीं है कि कौन बड़ा कौन छोटा, पर इतना जरूर पता चल गया कि सबसे बड़ा एंगल हमारा ये 90 डिग्री वाला होगा। दैट मींस इसके सामने का जो साइड होगा वो सबसे बड़ा साइड होगा। और सबसे बड़ा साइड एक राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस होता है इसका। देख लो हाइपोटेनस, हाइपोटेनस का स्पेलिंग यहाँ मैंने HYPO, जो भी स्पेलिंग तो आप बुक से भी देख सकते हो। हाइपोटेनस कहने का मतलब यह है कि हाइपोटेनस सबसे बड़ा साइड होता है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का। दो बचे साइड्स में हम क्लियर नहीं कर पाते कि कौन हमारा बड़ा वाला साइड, कौन हमारा छोटा वाला साइड। वो क्लियर कब होगा, जब हमको इसका और इसका, ये बाकी बचे 2 एंगल्स का वैल्यू पता चल जाए। एक एग्जांपल मैं आपको दिखा दे रहा हूं, फिर बोर्ड से इसको इरेज कर दूंगा। ये देख लो 30 डिग्री और ये 60 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे ये हाइपोटेनस है। अब तुम बताओ, मान लिया कि ये इसका परपेंडिकुलर और ये इसका बेस। देखो परपेंडिकुलर बेस वैरी करते हैं थीटा के आधार पे, वो हम आपको इसी वीडियो में अभी आगे बताएंगे। अगर आपसे पूछे, सिंपल एज्यूम किया, मान लिया ये 20 सेंटीमीटर का और ये 20 सेंटीमीटर का, हम पूछ रहे हैं कि बताओ P और B में क्या रिलेशन है, इसको कंपेयर कर दो, कौन बड़ा कौन छोटा। तो अच्छा 60 डिग्री बड़ा एंगल और उससे फॉर्म हुआ है P लेंथ का साइड, दैट मींस P लेंथ का साइड बड़ा फॉर्म हुआ होगा इन कंपैरिजन विद 30 डिग्री जो साइड का फॉर्मेशन किया होगा, 30 डिग्री एंगल। ये बात आपको आना चाहिए। तो इसलिए आना चाहिए जिससे कि आप ये पता कर सको कि हाँ हाइपोटेनस ही सबसे बड़ा साइड होता है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का, ठीक है। अब देखो पाइथागोरस जी एक थ्योरम दिए हैं, पाइथागोरस थ्योरम। वो क्या बताया कि जो सबसे बड़ा साइड है उसका होल स्क्वायर, सबसे बड़ा साइड का जो होल स्क्वायर है वो कैसे ऑब्टेन होता है, तो बाकी बचे 2 साइड्स के स्क्वायर का सम के बराबर होता है। बाकी बचे 2 स्मॉल साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, के स्क्वायर्स के सम के बराबर होता है थर्ड साइड यानी कि ग्रेटेस्ट साइड का स्क्वायर। अब इस थ्योरम को आप आगे प्रूव कर सकते हो कई तरीका से। जैसे हम यहाँ पे दिखा रहे हैं आपको कि भैया ये बात तो पता चल गया कि h स्क्वायर और p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। तो अगर कोई कहे कि ठीक है हमको h चाहिए, इस साइड का वैल्यू चाहिए, तो स्क्वायर जब हटेगा तो रूट अंडर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अंडर रूट होगा कि नहीं होगा, स्क्वायर अंडर रूट बनाता है जब
बराबर पे उस तरफ जाता है। देखो इन सबका बेसिक अवेलेबल है, इन सबका बेसिक पता है इंसान को। ठीक, एक वीडियो में सब नहीं बताया जाएगा, इसलिए आपको नहीं बताया जा रहा है। आप सर्च इंडाइसेस के बारे में थोड़ा बहुत जानोगे, स्क्वायर स्क्वायर रूट्स, क्यूब क्यूब रूट्स, ये सब सर्च इंडाइसेस में ही क्लियर हो जाएंगे। आप अच्छे से सीख सकते हो इस बात को। सबका वीडियो लेके आया जाएगा इसी चैनल पे, बस ढंग से सीखते रहना है। एक बच्चा कहा कि ठीक है पी का क्या होगा फॉर्मूला, तो पी यही तो है, पी हमको चाहिए। देखो हमारा फॉर्मूला क्या है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमसे पी का बात किया गया, हम पी स्क्वायर चाहिए, बी स्क्वायर को भगाओ, इधर लेके जाओ, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब अगर किसी को पी चाहिए तो क्या करेगा, सिंपली स्क्वायर ही तो हटाना है पी पर से, और जब स्क्वायर हटाए तो स्क्वायर गायब कहाँ होगा, गायब नहीं होगा, अंडर रूट बन के दूसरे साइड ट्रांसपोज हो जाएगा। ट्रांसपोजिंग इसी को तो बोलते हैं, दूसरे साइड ट्रांसपोज हो जाएगा। ये फॉर्मूला बन के आ गया, पी बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो अभी ट्रांसपोजिंग वर्ड का चर्चा किया, हो सकता है ट्रांसपोजिंग वर्ड सिर्फ वेरिएबल्स का होता हो या कुछ होता हो, आप देख लेना। पर ये पता है कि अगर यहाँ से आप स्क्वायर हटा रहे हो, और इसका डिटेल जब बेसिक दूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन इतना बात हर किसी को पता है, तो वो क्लास 10th 9th का स्टूडेंट है। तो देखो P B H हम हर चीज निकालिए, यहाँ पे आपको दिखा दिया कि P को क्या होना है, तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हाँ, और P पर से जब स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट। बिल्कुल अच्छा है, ये फॉर्मूला यहाँ पे आपको दिख रहा है। B अगर चाहिए तो पी स्क्वायर उधर जाएगा बराबर के उस साइड, अब दूसरे साइड में, तो बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बनेगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बनेगा बी स्क्वायर का मान। बी स्क्वायर का मान कितना बनेगा, एच, देखो ना बी स्क्वायर अगर छोड़ा जाए तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बनेगा। लेकिन हमको तो बी से मतलब है, उसके स्क्वायर का क्या करेंगे, हमको तो साइड चाहिए। तो जब साइड चाहिए तो रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पी स्क्वायर हो गया हमारा। अब देखो ये बात जानने के बाद आप सिंपल इस चीज को देख सकते हो, जो हमारा फिगर यहाँ पे बनाया हुआ है, कि अगर ये हमारा फिगर है, देखो यहाँ पे हम थीटा का वेरिएशन बताने का प्रयास किए। अगर थीटा यहाँ है तो थीटा एंगल बना रहा है, एंगल, तो थीटा जो एंगल बना है अपने सामने, थीटा के सामने वाले साइड को P से रिप्रेजेंट किया जाता है, दैट मींस परपेंडिकुलर। क्या, परपेंडिकुलर। ठीक है, और एक तो हाइपोटेनस सबको पता है, तो बचा हुआ साइड बेस है कि नहीं है। इसको लोग ऐसे भी याद करने का ट्रिक रखते हैं दिमाग में, माइंड सेट है ये, याद रखने के लिए लोग करते हैं कि देख लो यहाँ थीटा बना, जब थीटा बना तो इस थीटा का बेस क्या बना, यही तो बना बेस, तो इसको बेस कहे, साथ वाले को बेस कहेंगे, और जो बचा वो परपेंडिकुलर हो गया हमारा, वो परपेंडिकुलर है। तो इस बातों को, इन बातों को दिमाग में रखना होगा, तभी जाके इसमें कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएंगे। अगर एक बार में ना समझ में आए तो आप फिर से समझ सकते हो। एक एग्जांपल आपको यहाँ पे और करवा रहा हूं मैं। यहाँ पे मान लो अगर थीटा रखा, यहाँ पे 90 डिग्री रखा, तो इसमें परपेंडिकुलर कौन है, बेस कौन है, हाइपोटेनस कौन है, तो 90 डिग्री के सामने जो है वो हाइपोटेनस है, सबसे बड़ा साइड। ठीक, थीटा के सामने वो परपेंडिकुलर है P, एक जो बचा वो हमारा बेस है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते थे कि देख लो यहाँ पे तो थीटा डिग्री हम बनाए हैं, यहाँ 90 डिग्री है, तो थीटा डिग्री जिस साइड के साथ बना, ये एक साइड और ये साइड, इसके यही तो दो आर्म्स हुए इस एंगल थीटा के, आर्म, ये दूसरा आर्म, तो भाई दूसरा आर्म तो हाइपोटेनस है, सबसे बड़ा वाला साइड 90 डिग्री के सामने है, इसलिए दूसरा आर्म जो थीटा को बनाया वही बेस कहलाता है। तो एक जो बच गया वो हमारा परपेंडिकुलर है। तो आप इस चीज को अच्छे से सीख सकते हो। इसका एप्लीकेशंस कहाँ है, तो देखो कुछ फॉर्मूला याद करना होगा। साइन थीटा क्या है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस P बाई एच, कॉस थीटा B बाई एच, टेन थीटा P बाई बी। ये याद करने का चीज है, आप याद कर सकते हो। इसके लिए कई तरह के ट्रिक्स होते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, हर हर बम, या फिर कई तरह के, आप खुद कर लो। ये सब चीज को ट्रिक्स दिमाग में मत रखो, एकदम एक फिगर सेट कर लो कि हाँ ये बात होता है, साइन थीटा P अपॉन एच है, कॉस थीटा B अपॉन एच है, और टेन थीटा रियल में साइन थीटा और कॉस थीटा का डिवीजन पे ही आता है। टेन थीटा का मतलब होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। जब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा करोगे तो P बाई एच डिवाइडेड बाई B बाई एच, एच और एच कैंसिल होके ये P अपॉन B बनेगा, P अपॉन B। तो ये बात याद रख सकते हो। मतलब बेसिक दो बात याद रखना है कि साइन थीटा क्या है, तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, और कॉस थीटा क्या है, बेस बाई हाइपोटेनस। टेन थीटा तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है। अब साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है तो P बाई एच डिवाइडेड बाई B बाई एच।
क्या सीन बनेगा, देखो यहाँ पे साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा है, तो सीन क्या बनना है, पी बाई एच डिवाइडेड बाई बी बाई एच। अच्छा, इसको डिवाइडेड बाई बोला जाता है, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई बी बाई एच। बच्चा में हर कोई पढ़ा है कि भाई डिवाइड को गुना करो तो ये अपना बदल जाएगा, एच बाई बी बन जाएगा, एच से एच कैंसिल तो पी बाई बी रिजल्ट बना, और वही हम यहाँ पे लिखे हैं tan थीटा बराबर पी बाई बी। अब एक मुख्य बात जानना है, हम यहाँ पे दो बेसिक बात सिर्फ याद किए और 3 फॉर्मूला याद हो गया। पहला साइन थीटा पी बाई एच, कॉस थीटा बी बाई एच, और tan थीटा इनको भाग कर दो साइन थीटा बाई कॉस थीटा तो पी बाई बी निकल जाता है। अब देखो साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक थीटा, रेसिप्रोकल को हिंदी में बोलते हैं व्युत्क्रम। व्युत्क्रम मतलब उसका एकदम उल्टा, उल्टा फ्रैक्शन उसका क्या है, तो साइन थीटा अगर हमारा पी बाई एच है तो उसका साइन थीटा का रेसिप्रोकल कहा गया है कॉसेक थीटा को, तो कॉसेक थीटा को तो एच बाई पी ही होना है, ये पी बाई एच है तो ये एच बाई पी बनेगा। कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सेक थीटा है तो ये एच बाई बी, और टेन थीटा का रेसिप्रोकल कॉट थीटा है मतलब बी बाई पी। एक मजेदार बात यहाँ जानने लायक ये है कि जब हम देख लो रेसिप्रोकल के बारे में थोड़ा सा हम बात बता रहे हैं, 5 का रेसिप्रोकल क्या होगा तो 1/5 होगा, कारण ये 5/1 है, जब इसका रेसिप्रोकल हम कर रहे हैं, रेसिप्रोकल निकाल रहे हैं तो वो 1/5 होगा। अब एक चीज ध्यान दो कि किसी भी नंबर को उसके रेसिप्रोकल से गुना किया जाएगा तो रिजल्ट 1 आएगा, क्यों, ये से ये खत्म और 1 बन जाए 1, ये तो 1 बनेगा, मतलब किसी भी नंबर को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट 1 बनता है, ये बात दिमाग में रखना है। यानी कि कंफर्म कहा जा सकता है कि साइन थीटा गुना कॉसेक थीटा अगर हम करते हैं तो रिजल्ट हमारा 1 बनेगा। या फिर आप कह सकते हो कि अच्छा ये जो साइन थीटा है वो कुछ नहीं है, कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल है, तो भाई कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल तो 1/कॉसेक थीटा होगा, 5 का रेसिप्रोकल 1/5 है कि नहीं, तो कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल 1/कॉसेक थीटा है, और ये 1/कॉसेक थीटा भी कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल है, और साइन थीटा भी कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल है, दैट मींस साइन थीटा 1/कॉसेक थीटा ही तो होगा। ये पहली तरह जिससे हम इस चीज को जान सकते हैं, हमेशा याद रख सकते हैं। दूसरा बात आप यहाँ पे देख सकते हो, साइन थीटा गुना कॉसेक थीटा, अरे साइन थीटा और कॉसेक थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल है तो इसका रिजल्ट तो 1 आएगा। अगर कोई कहे कि साइन थीटा क्या होगा तो देखो यहाँ पे ये कॉसेक थीटा ट्रांसपोज हो जाएगा कि नहीं उस तरफ, तो 1/कॉसेक थीटा हो जाएगा। तो एकदम क्लियर और आसान बात है, आप इसको अच्छे से सीख सकते हो। cos थीटा गुना सेक थीटा भी 1 होगा, cos थीटा मतलब सेक थीटा का रेसिप्रोकल और सेक थीटा का रेसिप्रोकल 1/सेक थीटा, दैट मींस cos थीटा कैन बी रिटन एज 1/सेक थीटा एंड सेक थीटा कैन बी रिटन एज 1/cos थीटा। सिंपली tan थीटा मल्टीप्लाइड बाय cot थीटा भी 1 रिजल्ट आना है, क्यों, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, दैट मींस cot थीटा का मतलब 1/tan थीटा और tan थीटा का मतलब 1/cot थीटा। एक्सप्लेनेशंस तो अभी हम आपको दे चुके हैं। पाइथागोरस थ्योरम दिमाग में रखना बहुत जरूरी है, ये कहता है कि p² + b² बराबर h²। h हर किसी को पता है, हाइपोटेनस ऑफ दिस राइट एंगल ट्रायंगल, बट p और b ऑफन कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं, ये नहीं पता चल पाता है कौन p है कौन b है, तो ये थीटा के वेरिएशन पे डिपेंड करेगा, थीटा हमारा कहाँ है। एक एंगल तो फिक्स हो गया 90 डिग्री, बाकी 2 एंगल में से कोई एक एंगल को थीटा कर देगा, और उसके हिसाब से आपको अदर वैल्यूज निकालना होगा। जैसे कि हम अपना एक सवाल रखे थे, यहाँ पे आप इस फिगर को देख सकते हो, बाकी चीजों को मैं इरेज कर दे रहा हूं यहाँ से। ये ए बी और सी है, ये एक फिगर है ए बी और सी, इसमें आपको पता है कि ये वाला साइड 3, ये वाला 4, वैसे तो इसको कंफर्म होना था p² + b² मतलब 3² + 4², दैट मींस 9 + 16, और 9 + 16 दोस्त क्या होता है √25, और 25 का मतलब 5। अब आपसे एक बात कर देगा कि साइन ए इंटू कॉस सी। अब देख लो, हम तो साइन थीटा पढ़ रहे हैं, कॉस थीटा पढ़ रहे हैं, थीटा के जगह कुछ भी रखने के लिए वो स्वतंत्र है। कुछ भी का मतलब वो वर्टेक्स का इस्तेमाल करता है, वर्टेक्स पे बने एंगल का इस्तेमाल करता है, वर्टेक्स का नहीं, वर्टेक्स पे बने एंगल का इस्तेमाल कर रहा है। साइन ए का मतलब क्या हुआ कि हमारा थीटा यहां माना जाएगा, ठीक है। cos c का मतलब क्या हुआ, हम थीटा को यहां एज्यूम करेंगे। देखो ये दोनों एक तो हो नहीं सकते, एक तो तभी होंगे ना जब दोनों 45 बनेगा, लेकिन अभी हम थीटा 1 और थीटा 2 कर रहे हैं, कारण ये हर बार थोड़े ना पॉसिबल है कि 45 बने। ये 90 है, ये 30, ये 60 हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे। आप देखो जब साइन ए का बात किया जाए तो साइन ए के लिए हम क्या करेंगे, साइन ए, इसके लिए p का काम कौन करेगा, bc करेगा ना, bc, और बाई एच
ए सी बी सी अपॉन ए सी, ये ए सी ही तो है हमारा एच का, बाकी चीजों को मैं इरेज करता हूं अभी जो बनाया हूं। ये देख लो ये 5, तो जब एच तो हमारा ये है और थीटा 1 जब ए को एंगल मान रहे थे तो पी का काम कौन कर रहा था, यही वाला साइड ना, तो इसीलिए हम पी का काम बीसी से करवाए हैं। ऐसे एक फॉर्मूला तो इसका क्लियर है, हर बच्चा कहेगा साइन है तो पी बाई एच, कॉस सी तो बी बाई एच, ऐसा थोड़े ना होने वाला है। यहाँ पे एंगल बदल रहे हैं, जब एंगल बदल रहे हैं तो आपको अभी बताया गया है कि एंगल बदलेंगे तो पी और बी भी बदलेंगे। आप इसके लिए अच्छे से एग्जांपल भेज करके फिर से नया क्वेश्चन हम सवाल को अच्छे से देख सकते हो, बहुत ही अच्छे से। ये देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, और यही राइट एंगल ट्रायंगल का दो छोटा छोटा फॉर्म हम यहाँ पे बनाए हैं, बस सिंबॉलिक है, वैसा थोड़ा ना ये ट्रायंगल इतना छोटा कैसे हो जाएगा सेम लेंथ पे। हम यहाँ लेंथ का बात करें, रेशियो का बात करेंगे तब कुछ और हो सकता है। आप देखो यहाँ पे हम साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, इसका मतलब इंटू है गुना, ठीक है। जब आपको इसका रिजल्ट पता करना है तो कहीं ना कहीं आपको पहले साइन ए का वैल्यू पता होना चाहिए, कॉस सी का वैल्यू पता होना चाहिए, कॉस ए का वैल्यू पता होना चाहिए और साइन सी का वैल्यू पता होना चाहिए। अब कोई बच्चा कहने लगे कि साइन ए तो ऐसा करो कि पी बाई एच लगा दो, कॉस सी तो एक काम करो बी बाई एच लगा दो, कॉस ए तो बी बाई एच लगा दो, साइन सी तो पी बाई एच लगा दो, पर उसको क्लियर नहीं है कि पी कौन है बी कौन है। एच तो सबको पता है कि एच क्या है, पर पी और बी थोड़े ना पता चलेगा। पी और एल बी तो पता चलते हैं थीटा के वेरिएशन से। थीटा हमारा कहाँ है, हम किसको अपना एंगल मान रहे हैं सवाल सॉल्व करने के लिए। जब साइन ए का बात किया गया तो एंगल वर्टेक्स ए पर के एंगल का इस्तेमाल किया गया है, साइन ए का जब बात किया गया तो वर्टेक्स ए पर के एंगल का इस्तेमाल किया गया है। और इस हिसाब से साइन ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो आपको पता है पी बाई एच, पर इसका पी का काम कौन करेगा, ये थोड़े ना करने आ रहा है, ये तो बी है। इस थीटा के साथ एक साइड हाइपोटेनस और दूसरा साइड बी, तो ये तो बेस है, तो पी का काम तो ये करेगा इस जब हम एंगल यहाँ पे करेंगे तो साइन ए का मान क्या आ जाएगा दोस्त, बीसी साइड अपॉन एसी साइड, कैन बी रिटन एज बीसी का लेंथ तो 4 है और एसी का लेंथ 5 है। साइन ए पता चल गया। अच्छा अगर कॉस ए भी तो हमारा क्वेश्चन के रेंज में है ही, कहीं ना कहीं कॉस ए का भी जरूरत है, तो हम अपना क्वेश्चन का रेंज देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन किन क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रहा है, हम उनको बारी बारी से निकालेंगे। कॉस ए, तो कॉस ए का मान क्या होता है, कॉस थीटा का मान ही बी बाई एच होता है। कॉस ए कर लो, कॉस बी कर लो, कॉस सी कर लो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बस उसका जो फॉर्मूला है बी बाई एच वो बी बाई एच है। लेकिन बी का काम कौन कर रहा है, वो परेशानी खड़ा करता है बच्चों के लिए। तो आप देख रहे हो अब आपको परेशानी थोड़ा ना कभी होने वाला है। बी का काम कौन करेगा, ये 3 करेगा, साइड ए बी करेगा, क्योंकि हमारा एंगल तो ए पर है ना, और ए पे एंगल है तो एक हाइपोटेनस और दूसरा बेस। एक हाइपोटेनस, इस एंगल को बनाने वाले 2 आर्म्स ये है और एक ये है, तो एक बड़ा वाला है 90 डिग्री के सामने, दैट मींस वो तो हाइपोटेनस रहेगा और दूसरा हमारा बेस रहेगा। तो बेस का काम कौन कर रहा है, साइड ए बी। हाइपोटेनस तो हर बार फिक्स है एसी, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 3/5। बहुत अच्छा। अब देखो दूसरा फिगर इसलिए बनाया वो कहा, क्योंकि यहाँ पे cos c का भी जरूरत पड़ रहा है और sin c का भी जरूरत पड़ रहा है। अब ये cos c का वैल्यू क्या होगा, अब कि हमारा थीटा इस वर्टेक्स c पर न डिपेंड कर रहा है, इस पे आ गया है, तो अब देखो हमारा क्या बनेगा, cos c अगर निकालना है cos c तो बस फॉर्मूला तो वही होगा b बाई एच, लेकिन b का काम कौन करेगा, ये हाइपोटेनस कभी नहीं करने वाला है b का काम, इन दोनों में करना है तो दूसरा जो इस एंगल के साथ आर्म है वही b का काम करेगा, यानी कि साइड BC कैन, तो इसको हम लिख सकते हैं BC अपॉन AC, और रिजल्ट क्या देगा, BC तो 4 यूनिट का है और AC 5 यूनिट का है, तो 4/5 देगा। अब देखो हम क्या निकाल चुके, साइन ए तो हाँ निकाल चुके, साइन ए कितना वैल्यू निकाल सके 4/5, कॉस ए निकाल चुके 3/5, फिर देखो cos c निकाल चुके 4/5, अब एक sin c बच गया जो हमारे क्वेश्चन में है, sin a निकाल चुके, cos c निकाल चुके, cos a निकाल चुके, एक sin c निकालना बच गया। sin c निकालोगे तो ढंग से देखो यहाँ कर रहा हूं, sin c का मतलब कुछ नहीं p/h, कारण sin थीटा का ही फॉर्मूला p/h होता है, तो कुछ भी लगा लोगे तो वो p/h ही रहेगा, लेकिन p कौन सा है वो ट्रबल का मैटर है, वो परेशानी का विषय है। देखो अब साइन सी p/h, साइन सी जब c है तो ये तो बेस बना, ये तो हाइपोटेनस बना, तो यही तो परपेंडिकुलर का काम करेगा साइड ए बी,
ये ए बी साइड अपॉन हाइपोटेनस क्या है ए सी। दैट मीन्स ए बी बाई ए सी का रिजल्ट क्या बन रहा है 3 ए बी लेंथ, ए बी का लेंथ 3 है और 3/5 यानी कि हम इसका भी मान निकाल चुके 3/5। अब आसानी से अपने क्वेश्चन में आप पुट कर सकते हो और इसका एकदम क्लियर जवाब मिल जाएगा कि साइन ए का मतलब हमारा कितना है 4/5 मल्टीप्लाइड बाई कॉस सी का मतलब कितना है 4/5 प्लस कॉस ए का मतलब कितना है 3/5 मल्टीप्लाइड बाई साइन सी 3/5। ये क्या रिजल्ट बना, देखो तो यहां से टर्म्स अलग हो रहे हैं कि नहीं, ये टर्म 1 ये टर्म 2। और वैसे भी आपको बोर्ड मास पता है तो इन चीजों का जरूरत तो पड़ेगा, जरूर पड़ेगा। ये देखो ये कितना है 16/25 और ये कितना है 9/25। अब देखो 16 आउट ऑफ 25, 9 आउट ऑफ 25, क्या 25 आउट ऑफ 25 नहीं पा लिए, तो पा लिए। दैट मीन्स रिजल्ट बना 1 और इस सवाल का आंसर कितना बना 1। आप अपने किताब में जाओगे, टेक्स्ट बुक जाओ, एनसीईआरटी में जाओ या फिर किसी पब्लिकेशन के बुक में जाओ, भरे पड़े हैं सवाल, आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हो इसी कॉन्सेप्ट पे। अगर ये कॉन्सेप्ट एक बार में समझ में ना आए तो आप दोबारा वीडियो को देख सकते हो, प्रयास करो, जो दिक्कत है वो पूछ लिया करो, कमेंट ये सब में करके आप पूछ सकते हो, आपका जरूर सुना जाएगा, वो उसका हम लोग अवेलेबल करवा देंगे या फिर नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन लेके आ जाएंगे, आप बिल्कुल अच्छे से पूछ सकते हो। ठीक है, अभी इस पर और चर्चा होगा, बने रहो हमारे डैफोडिल 2.0 कोचिंग सेंटर ऑनलाइन जो आपको यूट्यूब पे अवेलेबल करवाया जा रहा है। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो, इसका कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो, बेल आइकन को जरूर दबाओ, जिससे हमारे से रिलेटेड वीडियो ही अपलोड किया जाएगा तो वो आप तक तुरंत के तुरंत पहुंच जाए। ठीक है दोस्त, थैंक यू।